अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एम एस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर में जो है हम एम एस एक्सेल के अंदर जो है वो एडिटिंग को डिस्कस करेंगे। इस पोर्शन में हम एडिटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो आज हम इसका यूज़ करेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 5 में मैंने इंसर्ट, फॉर्मेट टेबल, सेल स्टाइल, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट को डिस्कस किया था। कंप्लीट सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे। और आज हम जो है एडिटिंग को लेक्चर नंबर 6 में एडिटिंग को डिस्कस करेंगे कि हम इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑटो सम को डिस्कस करते हैं। ऑटो सम क्या होता है, ये बता रहा है ऑटोमेटिकली ऐड इट अप योर टोटल विल अपीयर आफ्टर द सिलेक्ट सेल। यानी ये जितने भी आपका सेल होता है उससे ऊपर वाले जितने भी सेल हो गए उसका एक टोटल करके आपको नीचे वाले सेल में दे देता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जो है वो नंबर ले लेते हैं। नंबर के ऊपर मतलब आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अभी हमने इसको ड्रैग किया तो उस पूरी इसकी हमारे पास जो है वो सीरीज़ आ जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे वाला सेल है, ये ऊपर जितनी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएँ, सम हो जाएँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक तो तरीका ये होता है कि हम यहाँ जो है सम का फार्मूला खुद लगाते हैं। इज इक्वल्स टू हम सम लिखते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ पर आके सम रेंज देते हैं, तब जाके हमारा टोटल होता है। हम चाह रहे हैं ये सारी चीज़ें मुझे लिखना ना पड़ा, अब जाके टोटल आ रहा है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं ये एक और मैं आपको बता देता हूँ, हम ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे लिखनी नहीं पड़े, डायरेक्ट जब फार्मूला क्लिक करते हैं हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम ऑटो सम को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा मैं नंबर लिख रहा हूँ 10 तक, ठीक है। यहाँ से हम दोबारा 10 तक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। नंबर हमारे पास आ गया 10 तक। अब यहाँ पर मैंने आपको खुद लिख के बताया, यहाँ से ये फ़ायदा होता है कि ऑटोमेटिक सम का फार्मूला लग जाता है और उससे ऊपर वाली जितनी वैल्यूज़ होती है रेंज के अंदर वो तमाम को सिलेक्ट कर लेता है, उसका एक ऑटो सम निकाल कर हमें दे देता है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो डायरेक्ट इसने क्या किया है कि ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी इसने सम कर ली है और डायरेक्ट जो है हमें यहाँ पर इसने जितनी वैल्यूज़ थी इसने सारी इसको सिलेक्ट किया और डायरेक्ट उसने हमें सम के फार्मूले में दिखा दिया। हमें सम का फार्मूला लिखने की भी ज़रूरत पेश नहीं आई, उसने मतलब जो है खुद ही सम का फार्मूला लगाया, सारी वैल्यू सेलेक्ट किया, जस्ट हमने एंटर करना है, वो सारी वैल्यू को टोटल करके हमें यहाँ पर दे देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑटो सम का यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फार्मूले अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं ये फार्मूले को डिस्कस नहीं कर रहा। फार्मूले के लिए मैं एक अलग से पूरे लेक्चर बनाऊँगा जिसमें हम खाली फार्मूले को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम आते हैं फिल के अंदर। फिल यूज़ होता है सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर इसका बेसिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर एक जो है इसके एक सेल के हम चारों तरफ वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ 1 लिखा है हमने, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर हम जो है यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 4 और यहाँ लिख देते हैं हम 5 और ये लिख देंगे हमारा 6। तो ये एक सेल है जिसकी चारों तरफ मैंने वैल्यूज़ लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं यहाँ पर फिल में और हमें ये बताना होता है कि इस सेल के अंदर कौन सी वैल्यू फिल करना चाह रहे हैं। जिस सेल के अंदर मतलब इस सेल में हम जो वैल्यू फिल करना चाह रहे हैं उसकी हमें एक जो है वो डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो अगर मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ तो अप वाली सेल की वैल्यू नीचे आके फिल हो जाएगी। अगर मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो राइट पर आके फिल हो जाएगी और अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो राइट वाली लेफ्ट पर आके फिल हो जाएगी और अगर मैं अप पे क्लिक करता हूँ तो डाउन वाली वैल्यू हमारी अप पर आके क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर आने के बाद जैसे ही डाउन पर चेक लगाता हूँ तो ये हमारी जो है वो अप वाली वैल्यू डाउन पर आके फिल हो रही है। इस तरीके से राइट पर चेक लगाऊंगा तो लेफ्ट वाली वैल्यू हमारी राइट पर आके फिल हो रही है। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो आप किसी भी मतलब जो है डायरेक्शन की वैल्यू को फिल कर सकते हैं। बस वो डायरेक्शन आपने यहाँ से क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, उसी के मुताबिक की वैल्यू जो है आपके बराबर वाले सेल में, बराबर वाले सेल की वैल्यू जो है वो सेल में क्या कर देगा, फिल कर देगा वो आपकी डायरेक्शन के मुताबिक। उसके बाद आता है हमारे पास सीरीज़। अब ये सीरीज़ क्या होता है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो फिलहाल हो गया हमारा। अब जैसे हमने 1 लिखा है, मैं 1 2 की ये सीरीज़ चलाना चाह रहा हूँ, अब वो चाहे रो में हो कॉलम में भी हम चला सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आने के बाद मैं सीरीज़ में आता हूँ और जैसे सीरीज़ में क्लिक करूँगा तो इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद रो पर चेक लगाएंगे तो वो आपको रो में सीरीज़ निकाल के देगा और कॉलम में चेक लगाएंगे तो वो आपको कॉलम में सीरीज़ चला के देगा। फिलहाल हमने स्टार्टिंग वैल्यू ये कहाँ तक सीरीज़ चलानी है वो वैल्यू आपने यहाँ डिफाइन करनी है, ठीक है। मैंने बोला 10 तक सीरीज़ चल जाए। अब वो रो में चले या कॉलम में वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने रो में चेक लगाया तो सीरीज़ हमारी किस में आ रही है, पूरी रो में आ रही है। अगर यही आप कॉलम में चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद आप जो है वो सीरीज़ पे चेक लगाएंगे देन और यहाँ पर आके आप जो है रो की जगह आप कॉलम पे चेक लगा देंगे और यहाँ पर आके आप जो आप दोबारा 10 लिखेंगे तो हमारी जो है वो जो सीरीज़ है वो रो की जगह कहाँ चल जाएगी, अब कॉलम में चल जाएगी। तो इस तरीके से रो और कॉलम दोनों में सीरीज़ आप चला सकते हैं। उसके बाद जो है एक तरीका ये भी होता है, हम यहाँ से भी डायरेक्ट सीरीज़ चला सकते हैं, वरना मैन्युअली अगर आप चाह रहे हैं कि हमें वहाँ नहीं जाना पड़े यानी इस ऑप्शन में नहीं जाना पड़े, हम डायरेक्ट वैसे ही सीरीज़ चलाना है तो उसका भी एक तरीका होता है
कि अगर आपने यहाँ से खाली 1 लिखा है और 1 लिखने के बाद आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करने के बाद ये जो बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आप अपना माउस लेके जाएंगे तो उस तरीके से प्लस की साइन आएगी। फिर आपने वहाँ क्लिक करके इसको ड्रैग करना है। देखें साइड में इसके नंबर भी चल रहा है, तो ये बता रहा है कि सीरीज़ कहाँ तक चल रही है। तो सीरीज़ आप ऐसे जो है वो रो में भी चला सकते हैं और ये ऐसे आप जो है वो कॉलम में भी चला सकते हैं और ऐसे आप जो है वो उसको रो में भी चला सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको कॉलम में चला रहे हैं, तो कॉलम में सीरीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये, अगर आप चाह रहे हैं कि हमें कॉलम की जो है वो प्रेस नहीं करने पड़े, उसके बगैर ही हमारा काम हो जाए, तो उसके लिए फिर हमें 1 के बाद सीरीज़ का दूसरा नंबर भी बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इवन और दोनों दे दी तो वो 1 2 की सीरीज़ चलेगी, तब हमें कंट्रोल की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे प्लस की साइन आएगी और डायरेक्ट हम इस तरीके से भी सीरीज़ चला सकते हैं। दूसरा तरीका ये, अगर आपको ओड में सीरीज़ चलानी है तो आप 1 के बाद डायरेक्ट 3 लिखते हैं, तो जो तीसरा मतलब जो लिखेंगे तो अभी 1 3 फिर के बाद 5 आ जाएगा, तो ये ओड में सीरीज़ आपको चला के देगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक ओड में सीरीज़ चला के दे रहा है। देन इसी तरीके से अगर आपको इवन में चलानी है तो आप 2 के बाद यहाँ 4 लिखते हैं, तो ये आपको सेम एज इट इज़ सीरीज़ का आपने दूसरा नंबर बताया, तो ये आपको इवन में सीरीज़ चला कर दे देगा। तो इस तरीके से आप ओड और इवन में और नंबर वाइज सीरीज़ चला सकते हैं। एक तरीका ये था। अगर आप जो है वो डे की सीरीज़ चलाना चाहते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाली, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मंडे लिखा, मंडे लिखने के बाद इसको जस्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो ये मंडे वगैरह की तमाम सीरीज़ चलाकर मुझे वो दे देगा। तो इसने सारे डे के नाम हमें यहाँ पर दिखा दिए। इसी तरीके से सेम आप मंथ के नाम की भी सीरीज़ चला सकते हैं। तो मंथ के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इधर आने के बाद मैं जनवरी लिख देता हूँ, तो मैं जब मंथ का हाफ नाम लिखूँगा तो वो हाफ नाम की सीरीज़ चलाएगा, और जनवरी पूरा लिख दूँगा तो फिर हर मंथ का पूरा नाम लिखा होगा। फिलहाल मैंने हाफ लिखा है, तो जनवरी फरवरी जितने भी मंथ के नाम आएंगे वो हाफ लिखे हुए आएंगे। अगर फुल लिखेंगे तो फिर आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सीरीज़ चलाने के मैंने मुख्तलिफ़ तरीके बताए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप जो है अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अब अपने अगले ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास आता है क्लियर। हम क्या क्या क्लियर कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं, ये सेल हमारा है और यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं भाई, हमने लिख दिया स्टूडेंट लर्निंग, तो ये हमने लिखा है टेक्स्ट। और लिखने के बाद हम इस पार्टिकुलर टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ से आके मैंने जो है वो राइटिंग जो है यहाँ से आके हमने राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया और यहाँ से हमने इसका कलर चेंज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। अभी क्या है, टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अगर आप क्लियर आल करते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, यानी फॉर्मेटिंग वगैरह टेक्स्ट वगैरह सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जब दोबारा लिखेंगे तो नॉर्मल में आएगा। लेकिन अगर आप किसी एक पार्टिकुलर एक चीज़ को मतलब जो क्लियर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप यहाँ आएंगे, क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो खाली फॉर्मेट क्लियर होगा, टेक्स्ट आपका अभी भी रह जाएगा। तो टेक्स्ट तो है लेकिन फॉर्मेट जो उस पर अप्लाई किया था वो क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आके क्लियर कंटेंट करते हैं तो जो भी कंटेंट होगा वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट रहेगा। देखें कंटेंट तो क्लियर हो गया, फॉर्मेट अभी भी, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो उसी फॉर्मेट में आ रहा है क्लियर, तो उसका मतलब फॉर्मेट अभी भी है, कंटेंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हम दोबारा चलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगला ऑप्शन है क्लियर कमेंट। अगर इस पर आपने कोई कमेंट दिया हुआ तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। और क्लियर हाइपर लिंक से मुराद है कि अगर आपको कोई नॉर्मल टेक्स्ट किसी लिंक में कन्वर्ट हुआ हुआ हाइपर लिंक के थ्रू, तो अगर आप क्लियर करेंगे तो जो टेक्स्ट जो है वो आपका लिंक सट जाएगा, दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इसका भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। जैसे अब यहाँ पर हमने लिख दिया है दोबारा XYZ, हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके मैंने क्या करा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम हाइपर लिंक में चले जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद जो हम किसी फाइल से लिंक करवा देते हैं, जैसे हम जो है डेस्कटॉप पर चले जाते हैं, वहाँ हम किसी फाइल से लिंक करवाना चाहे वो भी करवा सकते हैं। और डेस्कटॉप पर जाने के बाद जो यहाँ पर हमने किसी भी हम एक फ़ाइल से लिंक करवा देते हैं। यहाँ पर आके मैंने HTML की इस वाली फाइल से लिंक करवा दी। ये हमारी वर्ड की फ़ाइल है, तो जिस फाइल को मैंने सेलेक्ट करा उसके ऊपर एड्रेस आ जाएगा, यानी इस टेक्स्ट का लिंक जो है वो इस एड्रेस से हो जाएगा। यानी जो ये टेक्स्ट मैंने ऊपर लिखा है इस टेक्स्ट का लिंक हमारा इस एड्रेस से हो जाएगा। जैसे ही कॉपी करूँगा तो ये आप देखें टेक्स्ट हमारा लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अभी नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही हमारी फ़ाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, जिससे मैंने अभी क्या करवाया, लिंक करवाया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। देखें हमारी वो फाइल क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ से टेक्स्ट को दोबारा नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं लिंक के तरीके से वर्क ना करें, तो यहाँ आप क्लियर हाइपर लिंक करेंगे तो उसको जो भी लिंक आपने अप्लाई किया था वो सारा क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आप क्लियर कमेंट भी होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो एक एक चीज़ भी आप इंडिविजुअल वो मतलब जो है क्लियर कर सकते हैं, वरना क्लियर हाल करेंगे तो सारी चीज़ें कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें एक साथ जो है वो क्लियर हो जाएगी
और आपके सेल में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो खाली क्लियर फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, कंटेंट करना चाह रहे हैं, कमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर हाइपर लिंक करना चाह रहे हैं, या फिर एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं सॉर्ट के ऊपर, यानी तरतीब देना, सॉर्टिंग करना असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका बेसिकली यूज़ कहाँ होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। हम नई शीट ले लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने नंबर लिखा है, ठीक है। यहाँ हम नंबर लिखते हैं। नंबर लिखने के बाद जो है हम यहाँ पर जो है मैंने 5 तक नंबर लिखे हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा करेक्टर डेटा भी लिख लेते हैं। जैसे मैंने ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर ई लिखा है। अब मान लें कि यहाँ पर आने के बाद मैंने नंबर की रेंज सेलेक्ट की है। देन नंबर की रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे इधर आके हम जो है वो इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे। तो अभी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बाय डिफॉल्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हम इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक ऑप्शन आपके पास आ गया, यानी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट के लिए एक ऑप्शन आ रहा है। वो बोल रहा है खाली इसी को लेके चलना है। ये अगर हम एक्सपेंड पे चेक लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उसके बराबर वाली जो भी वैल्यूज़ होंगी वो उनको भी एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे चेक लगाता हूँ तो फिर वो खाली इसी वर्क करेगा, बराबर वाली वर्क नहीं करेगा। फिलहाल हम एक्सपेंड करते हैं। देन जैसे मैं सॉर्ट करूँगा तो वो देखिए उसने क्या करा, दोनों को इसके साथ साथ करेक्टर को भी वो जो है उसने डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया, हालांकि मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया था। उसके बाद अगर आप खाली करंट सिलेक्शन में काम करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो इसको सिलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद आप इधर आएंगे और यहाँ पर आके आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, और यहाँ पर आके आप खाली कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करेंगे तो जो अभी करंट सिलेक्शन उसी पे काम करेगा, उससे बराबर वाली में काम नहीं करेगा। तो देखें अब खाली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो एक तरीका ये था। अब उसके बाद कस्टम सॉर्ट क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम जो है वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ नाम लिख लेते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है हमाद, ये आ गया हमारा आतिफ, ये हमारा आ गया काशान, ठीक है। उसके बाद ये हम लिख लेते हैं बासित, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के उसको हम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ मैंने उसको दे दिया है, हमारे टोटल मार्क्स आ गए। टोटल हमारे कितने हैं, वो हमारे पास 100 है, वो हम यहाँ लिख देते हैं 100, और इसी को हम जो है वो ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। 100 आ गया हमारे पास। और ऑप्टेन कितना होता है, तो यहाँ पर आने के बाद हम ऑप्टेन लिखेंगे। ऑप्टेन लिखने के बाद हम इसमें 100 में से इसने भाई 65 उठाया, इसने 77 उठाया, उसने 44 उठाया, और इसने जो है हमारे पास 88 उठाया। तभी देखें सबसे ज़्यादा नंबर हमारे पास जो है वो फ़हाद के नज़र आ रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिसके नंबर ज़्यादा है वो ऑटोमेटिक जो है उसका नाम खुद ही ऊपर आ जाए, जो है हमें बार बार जो खुद ही लिखना नहीं पड़ी। तो ये कि हम इजीली जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग की मदद से किसी पार्टिकुलर एक कॉलम को टारगेट करके तमाम कॉलम को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सीरियल नंबर हम यहाँ पर इसको हम दे देते हैं, ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारे नेम का हो गया। ये हमारे पास जो है टोटल, इसको हम फिलहाल यहाँ से हटा के इसको हम ऊपर लिख देते हैं टोटल, ठीक है। टोटल आ गया। और ये हमारे पास ये 10 भी यहाँ पर हम इसको दे देते हैं 40 दे देते हैं या 43 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद इसको हमने दे दिया यहाँ पर ऑप्टेन। तो ये हमारे सारे कॉलम्स के नाम होगा, ये हमारी फील्ड्स के नाम होगा, ये सारा उसका डेटा है। तो यहाँ पर आने के बाद सीरियल नंबर को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीरियल नंबर तो 1 to वाइज ही होते हैं, ये चेंज नहीं होंगे। चेंज हो गए तो ये नाम आगे पीछे होंगे, वो भी किसके हिसाब से, ऑप्टेन नंबर के हिसाब से। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसका नाम पहले आएगा, जिसके नंबर कम होंगे वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो देखेंगे फिलहाल फ़ात के नंबर ज़्यादा हैं तो ये लास्ट में आ रहा है। तो जैसे इसको मैं डिसेंडिंग करूँगा तो ये हमारा जो है शुरू से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने जो है वो खाली इनको सेलेक्ट किया। देन सेलेक्ट करने के बाद हम इधर आते हैं और यहाँ पर आके हम चले जाएंगे कस्टम सॉर्ट में। तो जैसे ही आप कस्टम सॉर्ट में जाते हो तो यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन है, और यहाँ ड्रॉप डाउन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो तमाम तीनों कॉलम आपके सामने आ जाएंगे। अब आप किस कॉलम को टारगेट करके जो सारे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो आप कॉलम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं ऑप्टेन को सिलेक्ट करूँगा। ऑप्टेन को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आने के बाद हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो नहीं करेंगे, हम इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे ताकि बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ जाए। तो इसी तरीके से हम इस कॉलम के मुताबिक जो है वो सारा पूरा डेटा हमारा क्या हो जाएगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको हम डिसेंडिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब जो है बड़ी वैल्यू से स्टार्ट होगा, छोटी वैल्यू पे जाएगा तो जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो ऑटोमेटिक पहले आ जाएगा, जिसके नंबर कम होंगे वो ऑटोमेटिक बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे इसको हमने ओके किया तभी देख ले नाम जो है वो सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, आगे पीछे हो चुकी है। तो इस तरीके से देखें इसका नंबर ज़्यादा है तो इसका नाम पहला आ गया, दूसरे नंबर पे इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, बिल्कुल एक तरतीब है हमें क्या करवा रहा है, शो करवा रहा है। तो इसके हिसाब से नाम भी हमारे क्या हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम एक पार्टिकुलर कॉलम को टारगेट करके तमाम कॉलम को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होता है, बेसिकली आपको डेटा को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होता है।
अब ऐसा हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आके हमने तमाम फील्ड पे फ़िल्टर अप्लाई कर दिया, तो साइड में फ़िल्टर लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप नेम के लिहाज से फ़िल्टर करना चाह रहे हैं या किसके लिहाज से करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इधर आता हूँ, तो मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो नेम के सारे नेम लिखे हुए आ रहे हैं। अभी सब पे चेक लगा तो सबको डेटा लिखा रहा है। अगर मैं सेलेक्ट डाल करके सब पे चेक हटा देता हूँ, फिर जिस पे चेक लगा हुआ खाली उसी का डेटा आपको दिखाएगा। जैसे मैंने फाद पे चेक लगाया और जैसे ही ओके करूँगा तो ये फाद पे हम काशन में दो बंदों पर चेक लगाते हैं तो खाली 2 बंदों का डेटा दिखाएगा, बाकी अदरवाइज़ किसी और का नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने नेम के हिसाब से फ़िल्टर किया, आप टोटल या फिर उसको ऑप्टेन के लिहाज से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, क्योंकि सब पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है, तो आप सबके लिहाज से कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद दोबारा मैं क्लियर फ़िल्टर करूँगा यहाँ से, तो दोबारा फ़िल्टर जो हमने अप्लाई किया था वो ख़त्म हो जाएगा। टेक्स्ट हमारा दोबारा जो है डेटा नॉर्मल तरीके से आ जाएगा, सबका डेटा आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम अगला ऑप्शन आते हैं फाइंड। तो फाइंड बेसिकली ये तो आपने पढ़ा है, फाइंड पे हम क्लिक करते हैं तो किसी का नाम फाइंड करने के लिए हम इधर आएंगे। जैसे मैंने अली लिखा, जैसे हम यहाँ पर आके अली लिखते हैं। अब यहाँ अगर देखें अली अगर होगा तो फाइंड करेगा। जैसे मैंने फाइंड करा तो यह बता रहा है कोई ऐसा डाटा नहीं है जो यहाँ पर अली लिखा हो, तो हम अली की जगह हम्माद लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आने के बाद मैंने हम्माद लिखा, हम्माद लिखने के बाद जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट किया तो हमने हम्माद का नाम मुझे फाइंड कर दिया। होगा तो फाइंड करेगा, वरना अदरवाइज फाइंड नहीं करेगा। इसी तरीके से हम जैसे फाइंड कर रहे हैं भाई, इस तरीके से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम रिप्लेस में गए और रिप्लेस में आने के बाद मतलब हम्माद की जगह जो है वो आ जाए हामिद, तो यहाँ पर मैंने हामिद लिखा और यहाँ पर आकर रिप्लेस करूँगा तो हम्माद की जगह हामिद को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से हम ये रिप्लेस का एक भी करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस आल करेंगे तो जहाँ जहाँ हम्माद लिखा हुआ सब जगह पर आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हामिद लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो अब आखिरी ऑप्शन रह गया है गो टू स्पेशल, यानी स्पेशल के लिए हम यहाँ इसको यूज़ करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम जैसे 2-3 वैल्यू फार्मूले के जरिए भी ले आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो है वो सम का फार्मूला लगाया है और सम का फार्मूला लगाते हैं और ये 2 वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यानी एक वैल्यू ये फार्मूले के जरिए आ गई और दूसरा यहाँ पर आने के बाद हम सम का फार्मूला लगा लेते हैं। सम का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर आने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गो टू स्पेशल बेसिकली यूज़ होता है किसी स्पेशल जो है वैल्यूज़ पे मतलब जो है जंप करने के लिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम फार्मूले पे क्लिक कर रहे हैं, अभी मिसाल के तौर पर यहाँ अगर इसको हम यहाँ आके ऐसा इग्नोर कर देते हैं, इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर आके जो है हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं, तो मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि कौन सी वैल्यू इनमें से कौन सी वैल्यूज़ फार्मूले के जरिए आ रही है, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमारी यहाँ भी लिखी हुई हैं, यहाँ भी लिखी है, तो मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि कौन सी वैल्यू हमारी फार्मूले के जरिए आ रही है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर आने के बाद फार्मूले के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो उन वैल्यू को सिलेक्ट करेगा जो फार्मूले के जरिए आ रही है। तो डायरेक्ट उसने इन दोनों वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, बता रहे दोनों ऐसी वैल्यू जो फार्मूले के जरिए आ रही है। इस तरीके से शीट के अंदर जहाँ जो ऐसी वैल्यूज होगी जो फार्मूले के जरिए आ रही होंगी वो डायरेक्ट तमाम उन वैल्यू को सिलेक्ट करके हमें क्या करवाएगा, शो करवाएगा। उसके बाद इसी तरीके से अगर आपने जो है वो किसी सेल पर कमेंट लगाया हुआ तो उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उन सेल को सेलेक्ट करेगा जिस पर कमेंट होगा। जैसे मैंने अभी क्लिक करा तो बता रहा है नो सेल वेर फाउंड, यहाँ पर कोई ऐसा सेल मौजूद ही नहीं है जिस पर आपने कमेंट दिया, तो इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, बताया था, तो ये आप जिस सेल पर अप्लाई करेंगे तो आप सेल पर अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो 100 या 1 से ज़्यादा हो। तो जिन जिन सेलों पर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है तो उसको अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि भाई कहाँ का कंडीशन अप्लाई हुई है तो इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उन सेलों को सिलेक्ट करेगा जहाँ कंडीशन अप्लाई हुई भी होगी। इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू है जो हमने खुद लिखी है, जो किसी फार्मूले के जरिए नहीं आ रही है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उन वैल्यू को सिलेक्ट करेगा जो कांस्टेंट है। तो अभी देखो सारे इसने इन वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि सारी कांस्टेंट वैल्यू ये मैंने खुद लिखी है, कोई फार्मूले के जरिए नहीं आ रही। अब ये इनको इसलिए सेलेक्ट नहीं करा, नीचे 2 वैल्यू को भी सिलेक्ट नहीं करा। उसको क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये फार्मूले के जरिए आ रही, खाली जो कांस्टेंट वैल्यू होंगी उसको सेलेक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम इजीली किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। बाकी डेटा वैल्यूएशन है, डेटा वैल्यूएशन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये हम पढ़ाएंगे आपको जो इंशाल्लाह डेटा की टेप में यहाँ ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। डेटा वैल्यूएशन कैसे काम करता है इसको भी इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और दोबारा हम इधर आ जाते हैं। तो इस तरीके से डेटा वैल्यूएशन का इस्तेमाल करके भी अगर आपने कहीं की कंडीशन अप्लाई की हुई है तो वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन कौन से ऐसा सेल है जहाँ पर डेटा वैल्यूएशन अप्लाई हुआ हुआ। तो इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर सेल पर जैसे हम जिसने ये मैं फाइंड करके बताया कि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक करा था फार्मूले पर तो बता रही है वो वैल्यूज़ हैं। अब देखें यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर आते हैं, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक करा तो बता रहा है 2 वैल्यू फाइंड करके बता रहा है कि इसमें फार्मूले ये वैल्यू फार्मूले के जरिए आ रही है। इस तरीके से हम कोई भी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी कमेंट वाली वैल्यूज़ है, कौन सी कंडीशन फॉर्मेटिंग वाली सेल है, कौन सी कांस्टेंट वाली वैल्यू वाले सेल है, कौन से डेटा वैल्यूएशन वाले सेल हैं। तो हम इजीली जो है किसी पर्टिकुलर सेल पर जंप कर सकते हैं, चाहे वो फार्मूले वाले हो,
चाहे वो सेल हो जिस पे कमेंट हो, चाहे वो सेल हो जिस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, चाहे वो सेल हो जिस पे कांस्टेंट वैल्यूज़ हो, चाहे वो सेल हो जिस पे डेटा वैल्यूएशन हो, तो हम इजीली जो है किसी भी पार्टिकुलर सेल पर जंप कर सकते हैं और उसको इजीली फाइंड करके हम ये देख सकते हैं कि इस पे फार्मूला, कमेंट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट वैल्यू और अप्लाई हुए पे। उसके बाद सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन का बेसिकली क्या काम होता है, अभी तो फिलहाल खाली आ रहा है। मैंने बताया था वर्ड के अंदर भी आपको लास्ट लेक्चर में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया तो उसकी पूरी एक लिस्ट में दिखाता है। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं तो उसका एक नाम आ जाता है। इस तरीके से अगर हमारे पेज पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हम ये भी ले लेते हैं तो उसका भी नाम आ जाएगा। इसलिए अगर हमारे इस तरीके से अगर हमारे पेज पर अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर एक लिस्ट दिखाता है। हम इजीली यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई शेप हो या फिर कोई पिक्चर हो। तो आई होप आपको ये एडिटिंग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको MS एक्सेल की सीरीज़ से रिलेटेड मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।